Hello friends, this is Vinay and you are watching School of Ducks. So guys, study I have started Daffodil, a textbook for class 8, and study we have done its first chapter, that is the Navy Friends. We have already gone through this chapter, and another chapter is My Mother, which I have already covered in another video earlier. You can watch out at my YouTube channel. So guys, today itself we will study another chapter, that is काली and the rat snake. और इस वीडियो में आज हम लोग इस पूरे चैप्टर को पूरे डिटेल्स में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले काली एंड द रैट स्नैक जो ये चैप्टर है, मैं इसके लेखक के बारे में आपको कुछ बता दूं। इनके लेखक हैं जय विटेकर। ओके, सो हु इज़ जय विटेकर? जय विटेकर एक इंडियन ऑथर हैं, एक इंडियन राइटर हैं जो खास करके बच्चों के लिए किताब लिखते हैं और जवान लोगों के लिए, यंग रीडर्स के लिए। ओके, सी राइट्स अबाउट वाइल्ड लाइफ एंड कंजर्वेशन। ठीक है, इनका जो भी किताबें होती है, जो कहानियाँ हैं, वो खास करके वाइल्ड लाइफ के बारे में है और उनका कंजर्वेशन के बारे में है। हर इंटरेस्ट इन दिस एरे बिगेन व्हेन शी वाज अ यंग गर्ल इन मुंबई। इनका इन सभी विषयों पर जो इंटरेस्ट था वो जब ये जवान थी, यंग थी, तभी डेवलप हो गया था और तब ये मुंबई में रह रही थी। बिकॉज ऑफ द सेवरल नेचुरलिस्ट इन फैमिली, और इनका ऐसा होने का रीज़न जो था वो था कि इनके परिवार में बहुत सारे नेचुरलिस्ट थे, मतलब प्रकृति का ख्याल रखने वाले लोग थे। ठीक है, आफ्टर कॉलेज जय वर्कड एट द स्नैक पार्क एंड क्रोकोडाइल बैंक इन द चेन्नई। ठीक है, इनका जब एजुकेशन पूरा हुआ, कॉलेज लाइफ पूरा हुआ, तो ये स्नैक पार्क में भी बहुत दिनों तक काम करे और क्रोकोडाइल बैंक चेन्नई में भी बहुत दिनों तक काम करे इन्होंने। और चेन्नई में इन्होंने जो है सो क्रोकोडाइल बैंक की स्थापना भी की है। ठीक है, तो दोस्तों आज हम इस स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। एज अर्लियर आई हैव टोल्ड दैट द नेम ऑफ द चैप्टर इज काली एंड द रैट स्नैक। सो एज द नेम सजेस्ट, ठीक है, नाम से पता चल रहा है कि काली एंड द रैट स्नैक। यहाँ पे हम लोग जो स्टोरी पढ़ेंगे वो इनके यहाँ पे दो जो है सो प्रोटैगनिस्ट हैं, एक तो काली है और दूसरा जो है वो रैट स्नैक है। ठीक है, दिस स्टोरी इज अबाउट अ बॉय काली हु बिलोंग्स टू इरुलर ट्राइब ऑफ थिरुवल्लुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु। ठीक है, इस स्टोरी में हम लोग एक बच्चे के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम काली है और वो इरुलर ट्राइब से बिलोंग करता है। ठीक है, और ये जो ट्राइब है खास करके दक्षिण भारत में पाया जाता है, तमिलनाडु के थिरुवल्लुर डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, द पीपल ऑफ इरुलर ट्राइब आर फेमस एज अ स्नैक कैचर्स एंड कालीज फादर वाज वन ऑफ द बेस्ट इन द ट्राइब। ठीक है, इरुलर ट्राइब के जो लोग हैं वो सांप पकड़ने के लिए जाने जाते हैं और काली के जो पिताजी हैं वो इस ट्राइब में सांप पकड़ने वाले एक बहुत फेमस व्यक्ति हैं। दिस हाउएवर मेक्स हिज फादर एंड काली समव्हाट एबनॉर्मल इन द आइज ऑफ हिज क्लासमेट्स। ठीक है, और यही रीज़न है कि काली जब अपने क्लास में पढ़ने के लिए जाता है तो इनका जो पिताजी का जो पेशा है स्नैक कैचर का, ठीक है, और ये काली जो इस ट्राइब से बिलोंग करता है ये इसको पूरे क्लास में थोड़ा एबनॉर्मल बनाता है, बाकी सभी लोगों से डिफरेंट बनाता है। विल काली बी एबल टू मेक फ्रेंड्स इन हिज क्लास? रीड द स्टोरी टू फाइंड आउट। आपको क्या लगता है, क्या काली अपने क्लासेस में कोई फ्रेंड्स बना पाएगा? इनका कोई दोस्त बनना चाहेगा? ठीक है, चलिए इस स्टोरी को पढ़ते हैं और जानते हैं क्या काली सही में कोई दोस्त बना पाया या नहीं बना पाया। काली वॉक्ड अलॉन्ग द थॉर्नी फॉरेस्ट ट्रैक एज स्लोली एज ही कुड। ठीक है, काली का आज पहला दिन है स्कूल का और वो स्कूल इतना धीरे चल रहा है जितना धीरे वो चल सकता है। और ऐसा क्यों हो रहा होगा? क्योंकि उनको स्कूल जाने का मन नहीं कर रहा होगा। ही वॉज ऑन हिज वे टू स्कूल, क्योंकि ये स्कूल जा रहा था और ऐसा इसलिए हो रहा होगा कि क्योंकि उनका स्कूल जाने का मन नहीं होगा। कालीज फादर वाज वन ऑफ द मोस्ट फेमस स्नैक कैचर ऑफ द इरुलर ट्राइब। काली के जो पिताजी हैं वो इरुलर ट्राइब के एक बहुत ही फेमस, ठीक है, जाने माने सांप पकड़ने वाले हैं। ही हैड कॉट ओवर 100 कोबराज दिस मॉनसून एंड बाउट मैनी गुड थिंग्स फॉर द फैमिली। इस साल के मॉनसून सीजन में जो है सो इनके पिताजी ने लगभग 100 कोबराज पकड़े हैं। ठीक है, कोई डाउट? 100 कोबराज पकड़े हैं और उनसे जो इनकम हुआ है उससे इसके फैमिली ने जो है सो बहुत सारा सामान खरीदा है। इनके पिता ने उनके लिए बहुत सारा सामान खरीदा है।
द स्नैक कोऑपरेटिव पेड ₹150 फॉर ईच पॉइजनस स्नैक। ठीक है, और जो स्नैक कोऑपरेटिव बैंक है, ठीक है, उन्होंने वो जो है इनके पिताजी को हर एक सांप के लिए 150 देते हैं पॉइजनस स्नैक के लिए। अगर जहरीला सांप है तो 150 रुपया देते हैं। दे टूक आउट द पॉइजन फ्रॉम स्नैक्स टू मेक एंटी वेनम सीरम। ठीक है, और उससे जो है सो जहर निकाल करके, ठीक है, स्नैक कोऑपरेटिव जो है वो उनसे जहर निकाल करके उनसे एंटी वेनम बनाते हैं। इसलिए काली के पिताजी को वो एक स्नैक के लिए 150 रुपये पे करते हैं। व्हेन काली वेंट स्नैक कैचिंग विथ हिज फादर हिज लेग्स वर्कड लाइक मशीन्स। ठीक है, लेकिन जब भी काली अपने पिताजी के साथ, ठीक है, सांप पकड़ने जाता तो उसका पैर ऐसे काम करता मानो जैसे ये कोई मशीन हो। ठीक है, बट नाउ ही ड्रैग्ड हिज फीट। आई हेट अ स्कूल ही टोल्ड द बुशेस एज ही वॉक गॉट स्लोवर एंड स्कूल हेट्स मी। ठीक है, लेकिन जब आज ये स्कूल जा रहा है तो ये अपने पैरों को, ठीक है, मशीन की तरह नहीं काम करा रहा है, बल्कि ऐसे ज़बरदस्ती खींच के ले जा रहा है और झाड़ियों से कहता है मुझे स्कूल से नफरत है और स्कूल को मुझसे नफरत है। द बुशेस डिडंट सीम टू अंडरस्टैंड और फील सॉरी फॉर हिम, बट बुशेस को इनकी बात समझ में, झाड़ियों को उनकी बात समझ में नहीं आती है। इट्स बीन 2 months सिंस आई ज्वाइंड अ स्कूल बट आई डोंट हैव अ सिंगल फ्रेंड। ठीक है, काली को स्कूल ज्वाइन किए हुए 2 महीने हो चुके थे, लेकिन आज तक काली का कोई भी फ्रेंड नहीं बना था। आई गेट द फीलिंग, ठीक है, काली को ऐसा लग रहा था, आई थिंक दे थिंक वी इरुलाज आर वियर्ड। काली ऐसा सोच रहा था कि हम जो है इरुला ट्राइब के लोग जो हैं वो थोड़ा अजीब हैं, इसलिए हमसे कोई दोस्ती करना नहीं चाहता है। ऑन द फर्स्ट डे ऑफ अ स्कूल ईच स्टूडेंट हैड टू स्टैंड अप एंड टेल द क्लास 3 थिंग्स। ठीक है, जब स्कूल का फर्स्ट डे होता है, ठीक है, तो जो भी नए बच्चे जाते हैं उनको स्कूल में 3 चीज़ बताने होते थे। हिज हर नेम, द नेम ऑफ द विलेज एंड व्हाट देयर फादर डिड। अपना नाम, कौन से गांव से वो बिलोंग करता है वो, और उनके पिताजी क्या करते हैं। ये 3 चीज़ जो थे वो स्कूल में बताने होते थे। माई नेम इज़ रामू, माई विलेज इज़ मैलोर, माई फादर इज़ अ बस कंडक्टर। उसमें से एक लड़का खड़ा होता है और कहता है मेरा नाम रामू है, मैं मैलोर का रहने वाला हूँ और मेरे पिताजी बस कंडक्टर हैं। ठीक है, देन कैम सेल्वी औरथुर पोस्टमैन। तब फिर सेल्वी का नंबर आता है और सेल्वी कहती है माई नेम इज़ सेल्वी, मेरा नाम सेल्वी है, मैं औरथुर का रहने वाला हूँ और मेरे पिताजी पोस्टमैन हैं। व्हेन इट वाज कालीज टर्न, जब काली का टर्न आता है, ही वॉज सो प्राउड दैट ही फेल्ट लाइक अ बैलून। वो बहुत खुश था कि इस बार उसका नंबर है और वो अपने पिताजी और अपने ट्राइब के बारे में बताने वाला है, इसलिए वो अपने आप को एक बैलून की तरह महसूस करता है, मीन्स अपने आप को काफ़ी खुश समझता है। कानाथुर, आई एम काली, माई विलेज इज़ कानाथुर, माई फादर इज अ स्नैक कैचर। वो बड़े गर्व के साथ कहता है मैं काली हूँ, मेरा गाँव का नाम कानाथुर है और मेरे पिताजी एक सांप पकड़ने वाले हैं। The children giggled and nudged one another as if he had said something silly। ठीक है, क्लास में जो बच्चे बैठे हुए थे वो इनकी इस बातों पे हंसने लगे और एक दूसरे को नज करना शुरू कर दिया, मीन्स छूना शुरू कर दिया, छू करके ऐसे इशारा करके हंसना, जोर जोर से खिलखिला के हंसना शुरू कर दिए। फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिज लाइफ काली डिडंट फील प्राउड ऑफ बीइंग एन इरुला। ये पहली बार हुआ था जब काली को थोड़ा सा शर्मिला शर्म महसूस हुआ था और उन्हें अपने इरुला ट्राइब होने पर थोड़ा सा आज गर्व होने के बजाय दुख हो रहा था। ही विश्ड ही वेयर जस्ट लाइक अदर्स एंड ऑर्डिनरी बॉय एंड विद अ बस कंडक्टर फादर। ठीक है, वो ऐसा सोच रहा था कि जैसे मैं भी तो दूसरे बच्चों की तरह ही हूँ, जैसे उनके पिताजी बस कंडक्टर हैं तो मेरे पिताजी भी स्नैक कैचर हैं, मैं भी दूसरे लोगों की तरह ही हूँ। एनीवे दैट वाज 2 months ago। लेकिन कोई बात नहीं, ये 2 महीना पहले ये घटना घट चुकी थी और अब काली के स्कूल में 2 महीने गुजर चुके हैं, बट आज तक इनका कोई भी फ्रेंड नहीं बना है। काली वॉज गेटिंग यूज टू इट बट इट वॉज हार्ड। काली धीरे धीरे इन सब चीज़ों में घुलता मिलता जा रहा था, ठीक है, लेकिन फिर भी काली के लिए सब सहन कर पाना बड़ा कठिन कार्य था। एंड हीज स्कूल वॉक गॉट स्लोअर एंड स्लोअर। और ये सब सोचते सोचते उसका जो स्कूल जाने का जो कार्यक्रम था वो धीरे धीरे और स्लो होता गया, मीन्स स्कूल जाने का मन उनको बिल्कुल भी नहीं करने लगा। काली रीच्ड द स्कूल गेट एज द बेल वाज रिंगिंग। काली आज जो है स्कूल तब पहुंचा जब घंटी लग ही रही थी। एज यूजल ही सेट इन द बैक रो। ठीक है, और जैसा कि हर दिन वो करता था,
आज भी वो पीछे के जाकर के पीछे वाली लाइन में बैठ गया, अलोन, अकेला। विशिंग ही हैड फ्रेंड्स, और ये इच्छा कर रहा था, वो मन बना रहा था कि काश मेरा भी दोस्त होता। विशिंग ही कुड फेल एंड बी थ्रोन आउट ऑफ द स्कूल, और ये भी इच्छा कर रहा है कि काश मैं फेल हो जाता और मुझे स्कूल से बाहर निकाल दिया जाता। बट फेलिंग वॉज नॉट ईजी, बट इसके लिए फेल होना भी कोई आसान काम नहीं था। ही हैड ट्राइड, उसने कोशिश भी किया फेल करने का, बट हाउ एवर बैडली ही रॉट हिज लेसन्स द टीचर सेम्ड प्लेज्ड विथ हिम। बट काली जितना खराब लिखता फिर भी उससे उसका टीचर खुश होता और उसे बार बार पास कर देता। दिस मॉर्निंग दे हैड मैथ्स एंड राइटिंग, ठीक है, आज सुबह सुबह इनकी क्लास में मैथ्स की पढ़ाई होने वाली थी और राइटिंग की क्लासेस होने वाली थी। एंड देन इट वाज ब्रेक टाइम, और फिर ब्रेक का टाइम आने वाला था। द चिल्ड्रन रश्ड आउटसाइड टू हैव देयर स्नैक्स, ठीक है, छोटे छोटे बच्चे जो थे वो दौड़े भागे अपने अपने स्नैक्स नाश्ता करने के लिए निकल पड़े। सम हैड इडली, कोई इडली लेके आया था। अदर्स हैड मिक्सचर, कोई मिक्सचर लेके आया था। अ स्लाइस ऑफ ब्रेड और 2 और 3 बिस्किट्स, कुछ लोग ब्रेड लेके आए थे, ठीक है, और कुछ लोग 2 और 3 बिस्किट्स लेके आए थे। ओ नो, फ्राइड टर्माइट्स, हिज फेवरेट एक्चुअली, बट वाट इफ समवन सो। लेकिन काली का जो फेवरेट था वो था टर्माइट, ठीक है, जिसको हम लोग हिंदी में दीमक कहते हैं। उनका फेवरेट वही था, फ्राई किया हुआ भूंजा हुआ दीमक, ठीक है। बट काली सोचता है कि काश नहीं, क्या होगा अगर कोई उसे दीमक खाते देख लेगा। ही वुड हैव टू हाइड, ठीक है, इसलिए काली उसे छुपाना चाहता है। ही सैट ऑन द वॉल फार अवे फ्रॉम द अदर्स एंड फिनिश्ड हिज टिफिन, ठीक है, वो दीवार से और लोगों से, ठीक है, दूर बैठता है और अपना टिफिन को कंप्लीट करता है। टर्माइट्स डिडंट टेस्ट एज गुड हेयर एज एट होम, ठीक है, लेकिन घर पे जितना अच्छा टर्माइट उसे खाने में लगता था आज काली को उतना अच्छा नहीं लग रहा था। सपोज समवन कम्स नियर मी, सपोज समवन आस्क्स व्हाट आई हैव ब्राउट, काली वंडर्ड एंग्जियसली, काली सोच रहा था कि काश कोई आ जाए, मेरे टिफ़िन को देख ले, मुझसे पूछे कि आज तुमने टिफ़िन में क्या लाया है, तो मैं क्या बताऊंगा। ये सोच करके काली बिल्कुल परेशान हो जाता है। द बेल रैंग, तब तक बेल लगता है, घंटी बज जाती है। ब्रेक वाज ओवर, और जो ब्रेक था वो भी ख़त्म हो जाता है। इट वाज द सेम टीचर बट अनदर सब्जेक्ट इंग्लिश, फिर से क्लास में वही टीचर आए थे, लेकिन इस बार वो अलग सब्जेक्ट पढ़ाने वाले थे, एंड दैट इज़ इंग्लिश पढ़ाने वाले थे। दे हैड टू राइट द इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स ऑन देयर स्लेट्स, ठीक है, इस वाले कक्षा में, अभी वाली कक्षा में बच्चों को जो था वो अपने अपने स्लेट पे इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स आने की ABCD लिखने थे। टीचर वॉक्ड अराउंड द रूम विथ अ स्टिक हिटिंग अ चाइल्ड हु हैड मेड मिस्टेक्स, और क्लास में जो शिक्षक थे वो छड़ी लेके घूम रहे थे और जो बच्चे गलती कर रहे थे उनको वो छड़ी लगा रहे थे, ठीक है, डांट लगा रहे थे। लकी थॉट काली, लकी दैट ही कुड मेक द टीचर एंग्री, ही वुड ट्राई एंड मेक अ मेस ऑफ हिज स्लेट टू, ठीक है, और काली जो है वो जानबूझ करके स्लेट में कुछ गलती करता है ताकि टीचर उससे गुस्सा हो और उसे क्लास से बाहर कर दे। टीचर स्टूड इन फ्रंट ऑफ काली, बट टीचर जो है वो काली के सामने में खड़ा होता है, बट इंस्टीड ऑफ अ स्विच ऑफ द स्टिक ही गॉट अ पैच ऑफ द बैक ऑन द बैक, ठीक है, बट यहाँ पे काली जो सोचता है बिल्कुल उसके अपोजिट होता है, ठीक है। टीचर उसको डांट नहीं लगाता है, छड़ी नहीं लगाता है, बल्कि उसके पीठ को थपथपाता है और कहता है, टीचर हेल्ड अप कालीज स्लेट फॉर द क्लास टू सी, टीचर काली का स्लेट पूरे क्लास में दिखाता है और कहता है, देखो काली ने क्या किया है। हियर दिस इज़ द सॉर्ट ऑफ वर्क आई वांट टू सी फ्रॉम एवरीवन, देखो मैं चाहता हूँ कि हर बच्चे इसी तरह से पढ़े जैसा काली ने लिखकर दिखाया है। नाउ द अदर्स वुड हेट हिम मोर देन एवर, ठीक है, अब जो बच्चे क्लास में थे वो उनसे काली से जितना पहले नफरत करते थे अब और ज़्यादा नफरत करना शुरू कर दिए, क्योंकि काली पढ़ने में तेज हो रहा था। काली कुड हियर द विस्परिंग इन द क्लास, काली जो है पूरे क्लास में फुसफुसाहट की आवाज़ को सुन पा रहा था। ही हैड नेवर हैव फ्रेंड्स इन स्कूल, आज तक काली का कोई दोस्त स्कूल में नहीं था। एंड ही हैड नेवर गेट किक्ड आउट, और आज तक कभी भी काली को क्लास से बाहर भी नहीं किया गया था। जस्ट देन समथिंग हैपेंड इन द रूम, तभी कुछ अचानक से कक्षा में कुछ घटना घटता है। एट फर्स्ट काली डिडंट अंडरस्टैंड इट, शुरू में तो काली बात को समझ नहीं पाता है, ठीक है। आर्म्स एंड लेग्स फ्ली, बॉडीज रैन, टम्बल्ड ओवर ईच अदर, फेल रैन, सम
मोर, ठीक है। आर्म्स एंड लेग्स फ्लीव कहने का मतलब एक मुहावरा है, ठीक है, हाथ और पैर का उड़ना। इसका मतलब होता है कि लोग घबराहट में इधर उधर दौड़ना, ठीक है। बॉडीज रैन, इधर उधर लोग भागे जा रहे थे। टम्बल्ड ओवर ईच अदर, एक दूसरे के ऊपर गिर रहे थे, ठीक है। फिल रैन सम मोर, ठीक है, लोग इधर उधर दौड़ भाग कर रहे थे। देयर वेयर साउट्स फ्रॉम ऑल डायरेक्शंस, हर दिशा से आवाज़ें आ रही थी, हल्ला हो रहा था। हेल्प हेल्प टीचर हेल्प, ठीक है, बचाओ बचाओ शिक्षक बचाओ। बट द टीचर वाज अंडर हिज टेबल, लेकिन टीचर खुद बचने के लिए टेबल के नीचे घुस चुका था, ठीक है। आखिर टीचर और ये बच्चे हल्ला क्यों कर रहे थे और किससे बचना चाह रहे थे? आईज एंड हैंड्स पॉइंटेड टू द सीलिंग, और सभी बच्चे के आँख और टीचर की आँख, ठीक है, सीलिंग की तरफ था, ऊपर ऊपर जहाँ पे पंखा लगता है उस तरफ था, और हाथ भी सभी का उधर ही पॉइंट किया हुआ था। नाउ काली अंडरस्टूड, अब काली सारी बात को समझ चुका था, ठीक है। देयर ऑन द रूफ वाज अ लार्ज रैट स्नैक, ठीक है, रूफ पे क्या था? एक बड़ा सा रैट स्नैक था, जिसको हम लोग झारखंड में अपनी भाषा में इसको धामन भी कहते हैं। कहीं कहीं पे लोग इनको और दूसरे दूसरे नामों से पुकारते हैं, बट झारखंड में रैट स्नैक को हम लोग धामन भी कहते हैं। इट मस्ट हैव स्मेल्ड रैट्स ऑन द रूफ टाइल्स एंड कम आफ्टर देम, ठीक है। जैसे ही सांप को देखता है, काली सारी बात को समझ जाता है कि कहीं ना कहीं सांप को जो है सो चूहे का गंध लगा होगा, और उस चूहे के पीछे पीछे ये जो है सो कमरे में क्लास में घुस गया होगा। बाय मिस्टेक इट हैड टेकन द रॉन्ग टर्न एंड कम इनटू द क्लास इंस्टेड, ठीक है, गलती से ये रॉन्ग टर्न ले लिया होगा और क्लास में घुस गया होगा। कालीज फादर सेड दैट समटाइम्स स्नैक्स स्मेल्ड ह्यूमन्स एंड मिस्टूक देम फॉर रैट्स, काली के पिताजी ने काली को पहले भी बताया था कि कभी कभी सांप जो होते हैं वो इंसानों को सूंघ करके ऐसा सोच लेते हैं कि जैसे ये चूहा ही है, और कभी कभी ये इंसानों के बीच भी इस कारण से आ जाता है। मे बी दिस वन थॉट वंडरफुल हियर इज़ अ रूम फुल ऑफ रैट्स, ठीक है, काली सोचता है हो सकता है ऐसा ही हुआ होगा, चलो कोई बात नहीं, इस कमरे में तो चूहे ही चूहे भरे हुए हैं। मीन्स हियर काली इज थिंकिंग that all the students in the classroom are like a rat, okay. The rat snake was wrapped around a palmyra beam on the roof, ठीक है। ये जो सांप था, रैट स्नैक जो था, वो लपेटा हुआ था, मतलब खुद को लपेट लिया था पाल्मीरा बीम में। पाल्मीरा जो है वो पाल्म ट्री एक टाइप का होता है, ठीक है, उसी में खुद को लपेट लिया था। इट स्ट्रेच्ड आउट इट्स नेक क्यूरियसली, ठीक है, और अपने गर्दन को बड़े इच्छा से बाहर निकाले हुए था। इट मस्ट हैव बीन सरप्राइज्ड बाय ऑल द एक्साइटमेंट, ठीक है, ऐसा इसलिए हुआ होगा क्योंकि वहाँ पे शोर शराबा को सुन करके वो जो है सो एक्साइटमेंट में आकर के अपने गर्दन को निकाल रखा होगा। स्लोली मोर एंड मोर ऑफ इट्स बॉडी अनकॉइल्ड फ्रॉम द बीम, धीरे धीरे उसका जो बॉडी जो कॉइल किया हुआ था, मीन्स खुद को लपेट के जो रखा था पाल्मीरा बीम में, धीरे धीरे वो खोलना शुरू किया। काली लुकिंग अप न्यू व्हाट वाज गोइंग टू हैपन नेक्स्ट, ठीक है, काली जो था वो ऊपर देख रहा था और उसको पता था कि अब इसके बाद क्या होने वाला है। एंड इट डिड, और जैसा वो जहाँ सोच रहा था वैसा ही हुआ, ठीक है। क्या हुआ? धप, डाउन फेल द रैट स्नैक, अचानक से सांप जमीन पर गिर गया धप साउंड के साथ, ठीक है। द नॉइज एंड कन्फ्यूजन ग्रीव वर्स, अब क्लास में जो हल्ले शोर शराबा हो रहे थे वो धीरे धीरे और ज़्यादा बढ़ता गया। चेयर्स क्रैश्ड, कुर्सियाँ टूटने लगी। हेड्स बैंग्ड, लोगों के गर्दन टेढ़े होने लगे। बॉडीज हिट द वॉल, ठीक है, और जो कक्षा में स्टूडेंट थे वो दीवारों से टकराने लगे, ठीक है। टीचर वाज नाउ ऑन नॉट अंडर हिज टेबल एलिंग सेव मी, अब जो टीचर था वो पहले तो टेबल के नीचे घुस गया था, लेकिन अब वो टेबल के ऊपर आ चुके थे और चिल्ला कर बोल रहे थे मुझे बचाओ मुझे बचाओ। द रैट स्नैक वाज टेरिफाइड रियली, और ये सब हरकत देख करके सांप भी डरा हुआ था। इट वेंट टू वन साइड ऑफ द रूम देन द अदर, ठीक है, रूम के कभी इस कोने में जाता सांप तो कभी उस कोने में जाता। द चिल्ड्रन रैन इन द अपोजिट डायरेक्शन, और बच्चे जो थे वो सांप के अपोजिट डायरेक्शन में दौड़ भाग कर रहे थे। सांप अगर लेफ्ट जाता तो बच्चे राइट आते, सांप राइट जाता तो बच्चे लेफ्ट जाते। फॉर अ फ्यू सेकेंड्स, कुछ सेकंड तक काली वॉज टू सरप्राइज टू डू एनीथिंग, कुछ सेकंड के लिए काली को भी कुछ बात समझ में नहीं आया और वो भी बच्चा चौंक गया। His people, the Irulas always went towards the snakes, not away from them, ठीक है, लेकिन उनके ट्राइब के लोग, उनके जनजाति के लोग, ठीक है, सांपों के से दूर नहीं जाते थे बल्कि सांपों के करीब जाते थे। Had everyone gone mad, क्या सब कोई पागल हो चुका था?
ही वॉकड स्लोली टू वेयर द स्नैक वाज, ठीक है, वो धीरे धीरे सांप की तरफ बढ़ा। ही रीच्ड आउट हिज हैंड, सडनली द रूम ग्रीव स्टिल, ठीक है, उसने अपना हाथ सांप की तरफ बढ़ाया, तभी अचानक से क्लास में बिल्कुल शांति हो गया। नो साउंड नो मूवमेंट, कोई शोर शराबा नहीं, एक भी लोग हिलडुल नहीं रहे थे। ऑल आइज वेयर ऑन काली, सबकी आंखें काली पर टिकी हुई थी। द रैट स्नैक, इट वॉज ओवर 2 meters लॉन्ग, reared back like a horse, opened its mouth wide, hissed and struck. Luckily it missed कालीज हैंड, ठीक है। जो सांप जो था, ठीक है, रैट स्नैक जो था वो 2 मीटर लंबा था, ठीक है, और ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई ये घोड़ा है अपने इस तरह से फन को आड़े बैठा हुआ था, लाइक ये कोई घोड़ा हो, ठीक है, और अपने मुंह खोले हुए था। और सांप का आवाज़ तो आप जानते ही हो, स्नैक मैक अ साउंड कॉल्ड हिस, ओके। सो वो हिस साउंड करते हुए काली की तरफ फन मारता है और काली को काटने का प्रयास करता है, बट काली लकीली बच जाता है, सांप से अपने आप को बचा लेता है। द बाइट ऑफ अ बिग रैट स्नैक इज़ वेरी पेनफुल, ये माना जाता है कि अगर कोई बड़ा बिग रैट स्नैक आपको काट ले तो बड़ा दर्दनाक होता है, ठीक है। दिस वॉज थॉट दैट वेंट थ्रू कालीज माइंड एज ही ग्रैब द स्नैक बिहाइंड द हेड, और ये काली के दिमाग में ये बातें चल रही थी जब वो काली रेड स्नैक को पीछे से पकड़ना चाह रहा था। हिज अदर हैंड ग्रिप्ड द लॉन्ग मस्कुलर बॉडी, सुन काली वाज ऑल रैप्ड अप इन स्नैक, ठीक है, और जैसे काली ने सांप को गर्दन के पीछे से पकड़ा, स्नैक रेड स्नैक का जो पूरा बॉडी था वो काली के हैंड में कॉइल हो गया, लपेट आ गया। काली थॉट ही वुड फाइंड अ बिग बैग टू पुट द रेड स्नैक इन, ठीक है, काली सोचा कि अगर उसे कोई बड़ा बैग मिल जाता तो उसमें ये इसको डाल देता। ही वुड टेक इट होम टू फादर, और वो उसे फिर उसमें भर के अपने पिताजी के पास ले जाता। द वांदा लूड जू नियर चेन्नई वुड पे अ गुड प्राइस फॉर रेड स्नैक्स, ठीक है, और काली के नज़दीक में ही वांदा लूड जू था जो चेन्नई में है। वो सोच रहा है कि वहाँ पर अगर इसे ले जाके दे दिया जाए तो उसके बदले में इसे कुछ पैसे मिल जाएंगे। ही वुड बाय हिज बेबी सिस्टर अ न्यू ड्रेस, और उस पैसे से ये अपनी बहन के लिए एक नया ड्रेस खरीदना चाहता है। बट वाट वाज दिस नॉइज, लेकिन फिर से ये अचानक से कौन सा आवाज़ था। वाट वाज हैपनिंग, क्या हो रहा था। वाज देयर अनदर स्नैक इन द रूम, क्या क्लास में एक और सांप था। कन्फ्यूज्ड काली लुक्ड अप, डर करके काली फिर से ऊपर आसमान सीलिंग की तरफ देखा। एवरीवन वाज क्लैपिंग एंड चीयरिंग, बट इस बार ये सांप की आवाज़ नहीं थी या डरने की आवाज़ नहीं थी, हर कोई क्लैपिंग कर रहा था, ताली बजा रहा था और काली क्या नाम का शोर मचा रहा था। एंड देन दे वेयर चैंटिंग काली नंदरी, काली नंदरी, काली थैंक यू। ये साउंड कहते हुए जो है सो लोग काली नंदरी बोलते हुए काली को थैंक यू कह रहे थे। इट वॉज सो वंडरफुल, ये साउंड इतना अच्छा था। कालीज आइज बिकम वेट विथ हैप्पीनेस, काली की जो आंखें थी वो आंसुओं से भर गया, खुशी के आंसुओं से। ही ग्रिंड एंड द क्लैपिंग ग्रीव लाउडर, और जैसे ही वो उसके चेहरे पे थोड़ी सी स्माइल आई, ठीक है, ग्रीन मीन्स होता है मुस्कुराना, ठीक है, जैसे ही वो थोड़ा सा मुस्कुराया, क्लैपिंग जो था पूरे क्लास में जो क्लैपिंग था वो और ज़्यादा बढ़ गया। यू सेव्ड अस, साउटेड वन ऑफ द बॉयज, एक बच्चा उसमें से चिल्लाया कि तुमने मुझे बचाया। हाउ ब्रेव यू आर, तुम कितने साहसी हो। फ्रॉम नाउ ऑन यू सिट नेक्स्ट टू मी, आज के बाद से तुम मेरे बगल में बैठना। नो मी, तब तक कोई दूसरा बच्चा बोलता है नहीं नहीं मेरे बगल में बैठना। एंड द चिल्ड्रन स्टार्टेड क्वारलिंग अबाउट हुम काली वुड सिट नेक्स्ट टू, और बाकी बच्चे जो थे वो आपस में लड़ने लगे, नहीं काली मेरे बगल बैठेगा, नहीं काली मेरे बगल बैठेगा, ये बातें बोलते हुए बच्चे आपस में ही लड़ने लगे। हु टॉट यू टू बी सो ब्रेव, तुम्हें रमेश ने पूछा कि तुम्हें इतना साहसी किसने बनाया, ठीक है। द क्लास बली, पूरे क्लास ने इस बात पे आवाज़ उठाया। कम ऑन नेम इट, वी विल गिव यू वाट एवर यू वांट, ठीक है, बताओ जल्दी से बताओ किसने तुम्हें इतना साहसी बनाया, ठीक है, मैं तुम्हें वो सब कुछ दूंगा जो तुम चाहोगे अगर तुम बता दिए तो। वेल वाट आई वांट नाउ, रिप्लाइड काली, इज़ अ बैग, अ बिग वन, ठीक है, ठीक है, मुझे अभी क्या चाहिए, मुझे एक बड़ा सा बैग चाहिए, टू पुट दिस फेलो इन टू, ठीक है, ताकि मैं इस सांप को उसमें रख सकूं। द 10 चिल्ड्रन रैन ऑफ इन 10 डिफरेंट डायरेक्शंस टू फाइंड बैग्स, 10 बच्चे अलग अलग 10 दिशा में भागे ताकि जा कर के जो है सो एक बड़ा सा बैग लाया जा सके उनको रखने के लिए, ठीक है। द अदर्स लुक्ड एट काली विथ एडमिरेशन, बाकी जो बच्चे थे वो काली की तरफ देख रहे थे, ठीक है। फ्रॉम द कॉर्नर ऑफ हिज आई काली सॉ द टीचर क्लाइंब डाउन फ्रॉम हिज डेस्क, ठीक है, और काली जो है सो
अपने आँखों से देखा, कॉर्नर ऑफ द आई, कॉर्नर ऑफ द आई मतलब आँख के किनारे से उन्होंने देखा, ठीक है, थोड़ी तिरछी नज़र से देखा कि टीचर जो अब था, जो डेस्क पे चढ़ गया था, वो धीरे धीरे अब उससे नीचे उतर रहे थे। द टीचर वॉक्ड अप टू काली बट ही वॉज केयरफुल नॉट टू गेट टू क्लोज, ठीक है। टीचर इस बार काली के पास चल के गया, लेकिन वो इस बार केयरफुल था, ठीक है। काली के नज़दीक नहीं जाना चाह रहे थे, क्योंकि काली के पास अभी भी रेड स्नैक उनके हाथ में था। सिली चिल्ड्रन ही स्कॉल्डेड, और उसने डांटा कि ये बच्चे छोटे छोटे बच्चे हैं। वाई डिड यू गेट सो स्केयर्ड, तुम्हें डरने की क्या आवश्यकता थी। रनिंग ऑल ओवर द प्लेस जस्ट बिकॉज ऑफ अ नॉन पॉइजनस स्नैक, तुम लोग बस इधर उधर भाग रहे थे इसलिए, ताकि ये जो है सो बिल्कुल एक नॉन पॉइजनस स्नैक के लिए, जो बिल्कुल इससे पॉइजन है ही नहीं, तुम इसके लिए भाग रहे थे, ठीक है। द टीचर वॉक्ड बैक टू हिज डेस्क, टीचर फिर से चल करके अपने डेस्क पे गया। एज सुन एज बैक वाज टर्न्ड काली एंड द चिल्ड्रन ग्रीन्ड एट वन अनदर, बट जैसे ही टीचर पीछे की तरफ मुड़ा, काली और बाकी बच्चे फिर से मुस्कुराए। सीक्रेट ग्रीन्स, लेकिन ये सीक्रेट ग्रीन्स था, जैसा कि टीचर्स के साथ होता है कि टीचर्स किसी को डांट लगाते हैं और जैसे ही टीचर मुड़ जाते हैं, बच्चे फिर से आपस में मुस्कुराने लगते हैं, हंसने लगते हैं। द काइंड दैट फ्रेंड्स यूज्ड, ठीक है, और ऐसा अक्सर दोस्तों के बीच में होता है, जो ये क्लासरूम में ही मोस्टली देखने को मिलता है। तो ये था स्टोरी जो है सो काली एंड द रेड स्नैक का, ठीक है, जिसमें हम लोग काली के बारे में पढ़े। और काली किस ट्राइब का है, इरुला ट्राइब का है। कहाँ का रहने वाला है, थिरुवल्लुर डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला है, ठीक है। और ये कहाँ पे है, तमिलनाडु में। अगर कोई गांव का नाम पूछे कि काली के गांव का नाम क्या था, तो कानाथूर विलेज, इसके गांव का नाम क्या है, कानाथूर विलेज, ठीक है। मैं तो अभी फ़िलहाल आपको जो है सो ये पूरे पार्ट का क्वेश्चन आंसर जो है सो बाद में करवाऊंगा। अभी पहले आपको जो है सो समरी बता रहा हूँ, एक बार समरी सारे बच्चों को समझ में आ जाए पूरे पार्ट का, तो फिर हम लोग धीरे धीरे इसके क्वेश्चन आंसर को भी अलग अलग वीडियोज़ में करने का प्रयास करेंगे। क्योंकि एक वीडियो में जो है सो पूरा चैप्टर अगर हम कवर करने का प्रयास करें क्वेश्चन आंसर के साथ में, तो वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगा एंड आई थिंक इट वुड बी बोरिंग फॉर यू, ठीक है। तो इसको हम लोग बाद में करेंगे। हालांकि इनका जो भी क्वेश्चन आंसर है, वर्ड पावर है, और इसके जो ग्रामेटिकल पोर्शन है वो काफ़ी ज़्यादा टफ तो नहीं है और आसान भी नहीं कर सकते हैं, बट हाँ आसान ही कहिए, सिंपल भाषा में इसको टफ तो नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग इसको एक दिन वीडियो में अलग अलग वीडियोज़ में अलग अलग चैप्टर का करेंगे और पूरा का पूरा कवर करेंगे। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप बेझिझक हमें कमेंट के थ्रू से पूछ सकते हैं वीडियोज़ पे, या मेरा व्हाट्सअप नंबर भी दिया हुआ है चैनल पे, तो आप वहाँ पे व्हाट्सअप के माध्यम से भी हमें कोई भी सवाल जवाब आप पूछ सकते हैं, ठीक है। और अगर मेरा पढ़ाया आपको अच्छा लगता है या आपको समझ में आता है तो आप हमें बता सकते हैं, और इससे हमारा जो है सो कॉन्फिडेंस थोड़ा बढ़ेगा और हम इसे और ज़्यादा बेहतर तरीके से पढ़ाने का प्रयास करेंगे। थैंक यू, आज के लिए यही इतना ही। अब हम लोग अगले क्लास में, आने की कल के क्लास में हम लोग इसके नेक्स्ट चैप्टर पढ़ने वाले हैं, ठीक है। एक बार बच्चों आप लोग इसको ज़रूर पढ़ के आइएगा। कल का चैप्टर में हम लोग डैफोडिल्स करेंगे, जो विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखी गई है, एक बहुत ही मज़ेदार पोएम है। तो ये कल के क्लासेस में करेंगे। आज के लिए थैंक यू, गुड नाइट।